हमारा जो समाज है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुषों के अधिकार स्त्रियों के अधिकार से कहीं अधिक होते हैं। अतः कुटुंब के मुखिया को यह अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी अथवा पुत्री के विषय में जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकता है। तो यदि ये अपनी पुत्री को शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते तो इनके कुटुंब को इनका ये निर्णय स्वीकार करना ही होगा। क्यों गुरुवर, मैंने सही कहा ना? वाह पंडित रामकृष्ण, यदा कदा आप भी सही बात का समर्थन कर ही देते हैं? सत्य वचन राजगुरु जी। बाबू ऐसी सोच का समर्थन कैसे कर सकते हैं? सत्य वचन। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए एक मर्यादा निर्धारित की गई है और हर स्त्री को उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुत्री, उसके विषय में उसके पिता या पति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। आज का दरबार यही समाप्त होता है। महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की, महारानी सुलक्षणा देवी की, भाभी महाराज स्वामी की। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि भास्कर और हमारे पिताश्री की सोच इतनी तुच्छ होगी। हमें तो सोच सोच कर ही क्रोध आ रहा है। ये पुरुष हम महिलाओं के विषय में ऐसा सोचते हैं कि हमें समानता का अधिकार नहीं, हमारा कोई महत्व नहीं। ये पुरुष अपने आप को समझते क्या है? हम महिलाओं को उनसे कम समझते हैं क्या? हमें बहुत क्रोध आ रहा है। हमने इतनी सारी वस्तुएं फेंक ली, किंतु किसी भी वस्तु के टूटने की ध्वनि क्यों नहीं आई हमें? कितनी अप्रतिम वस्तुएं हैं और तुम अपने क्रोध की अग्नि में इन बेचारों को क्यों जला रही हो? सामना करो हमारा। किंतु क्यों? हम कह रहे हैं ना, सामना करो हमारा। आज हम सिद्ध करके रहेंगे कि हम महिलाएं तुम पुरुषों से किसी कार्य में कम नहीं। आओ सामना करो हमारा। किंतु मैंने तो कुछ नहीं कहा ना अम्रपाली। कहा तो तुम्हारे पिताश्री ने भी कुछ नहीं था, किंतु हमें ज्ञात हो चुका है कि उनकी सोच कितनी तुच्छ है, और हमें पता है कि तुम्हारी सोच भी तुम्हारे पिताश्री की ही तरह तुच्छ होगी। अरे तुम ये निर्णय कैसे ले सकती हो कि मेरी सोच भी उनकी तरह ही होगी? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे पिताश्री, हमारे पिताश्री, सब पुरुष एक समान है। सबकी सोच बिल्कुल तुच्छ है। मेरी बात तो सुनो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते भास्कर, हम कह रहे हैं ना, जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, जाओ 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 जाओ। मेरे बापू का क्रोध तो मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। आम्रपाली, अरे सुनो तो सही। तुम यहाँ पर यदि निर्लजता की कोई प्रतियोगिता हो तो तुम निस्संदेह विजयी होंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्लज चुने जाओगे तुम। अरे हमारे इतना मना करने पर भी तुम हमारी पुत्री के समीप चले आए। तुम पिता पुत्र दोनों एक समान हो। भागो यहाँ से, भागो, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ जा रहा हूँ, नहीं दिखूंगा। किंतु तुमने जो राज दरबार में महिलाओं के विषय में बातें की है ना, तो तुम्हारी पुत्री को ज्ञात है। जाओ सामना करो अपनी पुत्री का, तब पता चलेगा। जाओ। ये क्या कह गया?
पुत्री आम्रपाली, द्वार खोलो। हमें आपसे कोई वार्तालाप नहीं करनी। हे भगवान, लगता है कि हमारे दरबार में सत्य बोलने से रुष्ट हो गई है ये। शीघ्रता से सफाई करो। पंडित रामाकृष्णा, डूब जाओ, डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। चुप करो तुम दोनों, नहीं करेंगे। डूब जाओ, डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, लज्जा में डूब जाओ। ओ बस, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? एक पुत्र ही अपने पिता के विरुद्ध नारे लगा रहा है, हाँ? क्योंकि पिता ने कार्य ही ऐसा किया है। और इतना ही नहीं, हम दोनों तुम्हारे विरुद्ध आंदोलन भी करेंगे। क्यों स्वामी? हाँ। आंदोलन करोगे? हाँ। तो बाकी के और लोग कहाँ हैं? मात्र 2 जन आंदोलन करते शोभा नहीं देते भास्कर। और लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि कोई आया ही नहीं। हम लोग तो गए थे सबके पास। तुम दोनों ने ये सोचा है कि यदि मैंने इतना ही अनीतिगत निर्णय लिया है तो बाकी के लोग तुम दोनों के संग मेरे विरुद्ध नारेबाजी करने क्यों नहीं आए? क्योंकि जनसाधारण की सोच यही है भास्कर कि समाज में पुरुषों का ही नियंत्रण होना चाहिए। आओ दिखाता हूँ, चलो आओ। अरे बेटा रुक तो जा, मैं सफाई तो कर लूं। मैं तुम दोनों को संभालूं या काम करूं? ये देखो, आज हम अपने पुत्र को अच्छे वस्त्र दिलवाएंगे। अरे भाई, शीघ्र भोजन पकाओ। देखा, समाज में ये स्थिति है महिलाओं की, और ये स्थान है पुरुषों का। समाज में कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाता है। कन्याओं को शिक्षा दिलवाना पाप समझा जाता है। पुत्रों का स्थान सर्वोपरि है और पुत्री का कोई स्थान ही नहीं। पुत्री चाहे कितनी भी योग्य क्यों ना हो, किंतु उसकी प्रतिभा का दमन कर दिया जाता है। और पुत्र को सर्वोपरि बनाने में उनकी अपनी माताओं बहनों का हाथ होता है, जो स्वयं स्त्री होते हुए अपनी पुत्री को पुत्रों के आगे आने ही नहीं देती। मात्र उस कन्या को शिक्षा का अधिकार दिलाने से परिवर्तन नहीं आएगा भास्कर। परिवर्तन तब आएगा जब समाज की सोच परिवर्तित होगी। वो मैं करके रहूंगा, और इस कार्य में तुम दोनों मेरी सहायता करोगे। उठिए, जागिए महामते जी। देखिए, सूर्य की किरणें धरती पे अपना प्रकाश फैला चुकी हैं और विजयनगर के महामते जी अब तक निद्रा में लीन हैं। हम समझ गए, ऐसे नहीं उठेंगे महामते जी। उठिए विजयनगर के महाराज।
कितना समझते हो तुम हमें? हमारे हृदय में क्या चल रहा है सब तुम्हें पता है। अच्छा एक बात बताओ, इस समय हमारे हृदय में क्या चल रहा है? मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप? बात तो तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका हृदय ये कह रहा है कि आज पूरे दिन विश्राम करना चाहते हैं आप, हाथ पांव दबाना चाहते हैं, स्वादिष्ट से भी स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहते हैं। इतना समझते हो तुम हमें? वैसे आपकी पत्नी चारुलता आपसे पहले ही जाग गई। अच्छा ही है, पत्नी को पति से पूर्व जाग ही जाना चाहिए। चलिए, तो इसी बात पर पुकारिए अपनी दासियों को। आज आपकी ओर से भोजन की सूची मैं बताऊंगा। दिव्य लक्ष्मी, कमलेश्वरी, सुनंदा, शांता, अचंभित कर दिया इन सब ने मुझे। कोई सुन ही नहीं रहा है। अन्यथा महामत्य के सुर में वो बल होता है कि युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, और यहाँ तक दासियां भी नहीं आ रही। कोई है? कोई है महल में? समझ दासियां का है? हम लोग भी उन्हें ही ढूंढ रहे महामात्य, परंतु कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? महल में एक भी दासी नहीं है। हो सकता है कोई कारण हो। हम चारुलता से पूछते हैं। वैसे भी महल में दासी हो ना हो, परंतु हमारे लिए तो हमारी पत्नी है, हमारी सेवा करने के लिए। अद्भुत है हमारी पत्नी भी, महारानी की बहन है, किंतु जरा भी दम्भ नहीं है उनमें। हमारी एक आवाज पर भागी चली आती हैं। देखना, दिखाएं। चारुलता, चारुलता, कहां है चारुलता? ज्ञात नहीं महामात्य। ये हो क्या रहा है? हमें दरबार जाना है। महल में ना दासियों का कुछ पता है, ना ही हमारी पत्नी का। ये सारी महिलाएं गईं तो गईं कहां? कहाँ चली गई सब दासियां? कल रात्रि में हमारे केश में मेहंदी लगाई गई थी, उसे धोने के लिए भी कोई दासी नहीं है। ओ ये कक्ष कितना अस्वच्छ है, मतलब साफ सफाई वाली भी दासी नहीं है। आज हमें किसी ने अल्पाहार भी नहीं दिया। इसका अर्थ ये है कि रसोई पकाने वाली भी दासी नहीं है। कहाँ गई सारी दासियां? अभी हमारे केश की मेहंदी कौन धोएगा? सैनिक! महारानी की जय हो। जाओ चारुलता को बुला कर लेकर आओ। महारानी, वो भी राजमहल में नहीं है और सैनिक दासियों के निवास पे गए थे, लेकिन वो लोग वहाँ कहीं भी नहीं हैं। क्या? ये कैसे संभव है? क्या सारी दासियां हड़ताल पे गई है? जाओ, जाकर ये घोषणा करवा दो, यदि ये पहर समाप्त होने से पहले दासियां महल में वापस नहीं आई तो उन्हें दंड दिया जाएगा। जी महारानी जी। आखिर सब दासियां गई तो गई कहाँ? प्रातःकाल से गाजर मूली खा कर ऐसा लगने लगा है कि हम भेड़ बकरी हो गए। हमने भी
जुगाली करना आरंभ कर दिया। आम्रपाली पता नहीं कहाँ चली गई है। भूख के मारे हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। क्या करें, क्या कर... मंदाकिनी, मंदाकिनी हमें भोजन करवाएगी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन करवाएगी। चलते हैं मंदाकिनी के निवास पर। मंदाकिनी, तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन की आई, आजा आजा। हमने तो गीत भी गा लिया, मंदाकिनी ने अभी तक द्वार नहीं खोला। मंदाकिनी, अरे द्वार तो खुला है। मंदाकिनी को आभास हो गया होगा कि हम आ रहे हैं। महारानी की जय हो। महारानी, पहर समाप्त हो गया, किंतु अभी तक कोई दासी नहीं आई। क्या? जाके निलंबित कर दो उनको। महारानी, कोई आया ही नहीं है तो किसे निलंबित करें? जाओ। अब हमारे केस से ये मेहंदी कौन निकालेगा? और ये हरकम कहाँ है? जो रानी का आदेश, वही मेरा उद्देश्य। लीजिए महारानी, मैं आपके लिए इस महिला को उठा लाया हूं। यह आपके केश की मेहंदी धो देगी। हरकम, ये तुम किसे ले आए हो? आपने तो कहा था कि आपके केश की मेहंदी धोने के लिए कोई महिला चाहिए, तो मैं इसे उठा कर ले आया। क्योंकि क्योंकि जो रानी का आदेश, वही मेरा उद्देश्य। हरकम, इसलिए हम कहते हैं कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो। जितने शक्तिशाली तुम हो ना, उतनी ही अल्प बुद्धि। जाओ और इन्हें सुरक्षित इनके घर छोड़ा। अरे अरे अरे, क्या हुआ अम्मा, क्या कर रही हो? आग लग गई? अच्छा नहीं, माना मत। हाँ, सो के उठे, नहाए धोए। हाँ हाँ, मैं भी स्नान करके ही आया हूँ। क्या हुआ तुम्हारे नाक में? अरे उठक बैठक क्यों करूं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उठक बैठक नहीं करूंगा। अरे मार, बोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। शारदा, शारदा कहाँ हो तुम? क्या, कौन, कहाँ, कब? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे शारदा, शारदा कहाँ हो? बताओ क्या कह रही हैं? शारदा कहाँ है? अच्छा तुम भी यही पूछ रही हो कि शारदा कहाँ है? ये लो, मुझे ज्ञात नहीं अम्मा, शारदा कहाँ है? अरे रामा, कम से कम अम्मा को तो सत्य बता दे। तुझे पता है कितने डंडे खाने पड़ेंगे जब अम्मा को सत्य ज्ञात होगा। चुप कर बंधु, किसी से कुछ नहीं कहना है। मुझे सच में ज्ञात नहीं शारदा कहाँ है। मेरी शिखा की सौगंध।
अरे मेरी झूठी सौगंध क्यों खा रहा है? मेरे प्राण संकट में डालते हुए लज्जा नहीं आती है क्या तुझे? अरे मत मारो, धोती खुल जाएगी। हाँ, मैं शारदा को ढूंढता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। हाँ, जाओ तुम विश्राम करो। हाँ, जाओ। बाप रे। रामा, बता देना अम्मा को कि सत्य क्या है। शारदा कहाँ है? अरे सुनो भोला, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा क्या? तुम्हारी पत्नी नहीं मिल रही और मेरी भी पत्नी नहीं मिल रही है, और मेरी तो माँ भी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। बेटा चुप हो जाओ, आ जाएगी माँ बेटा। हाँ बेटा आ जाएगी माँ। चुप हो जाओ बेटा, कहा ना आ जाएगी माँ। रामा, वैसे महिलाओं का महत्व समझाने के लिए तूने कार्य तो सराहनीय किया है। देखो कैसे इन पुरुषों की हालत बुरी हो गई है। अभी कहाँ हुई है बंधु, अभी तो और होगी। आगे आगे देख होता है क्या। मंदू, अरे मंदू, कहाँ हो प्रिय? देखो तुम्हारे प्रिय आए हैं। अरे हो, ऐसा प्रतीत होता है रसोई घर में है। हुचुकुचु मंदू, तुम दोनों यहाँ? अरे रुको, तुम दोनों पूरा समाप्त मत करना, हम भी भूखे हैं, हमें भी भूख लगी है। दो हमारे मना करने पर भी तुम पूरा खा गए। अपने गुरु के विषय में भी नहीं सोचा। दंडित करेंगे हम तुम दोनों को। वैसे तुम्हें क्या लगा था? तुम हमें भोजन नहीं दोगे तो क्या हमें भोजन नहीं मिलेगा? मंदाकिनी स्वयं अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करेगी। मंदाकिनी देवी यहाँ होंगी तभी तो आपके लिए बनाएंगी गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन। क्या वो यहाँ नहीं है? गुरुजी, मंदाकिनी देवी का तो पता नहीं। हम जब यहाँ आए तो हमने अपनी आंखों से देखा स्वादिष्ट भोजन का भंडार लगा हुआ था। हमने सारा भोजन समाप्त कर दिया। गुरुजी का क्या है, कुछ भी खा जाएंगे। हाँ, गुरुजी काम कीजिए, वो कच्ची साग सब्जी रखी है ना, वही खा जाइए आप। गुरुजी, आपके पास बस यही चारा है। ठहर जाओ तुम दोनों। हमें कच्ची सब्जी खिलाओ। चारा। अरे पंडित रामा कृष्णा, आप यहाँ मंदाकिनी के निवास पर? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ गुरुवर, आप यहाँ मंदाकिनी के निवास पर? ओ हो पंडित रामकृष्णा, तो आप यहाँ छिपते छिपाते आया करते हैं। आप भी से आपका क्या प्रयोजन है? वैसे मैं तो आपका पीछा करते हुए आया था, किंतु आप वो हम भी पीछा कर रहे थे।
हम धनी मनी का पीछा करते हुए आए थे। आप पंडित रामाकृष्ण से झूठ क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? आप तो यार मंदाकिनी देवी जी से मिलाए। पंडित रामाकृष्ण, आप तो हमें ये बताइए कि आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? आपसे ये पूछने के लिए कि आम्रपाली कहाँ है। मुझे उससे एक आवश्यक कार्य है। आम्रपाली कहाँ है हमें ज्ञात नहीं। अरे कैसे पिता हैं आप? आपको यही ज्ञात नहीं कि आपकी पुत्री कहाँ है? अच्छा, भास्कर कहाँ है? वो तो अरे कैसे पिता है आप? आपको ज्ञात नहीं है आपका पुत्र कहाँ है? पूरी बात तो सुन लीजिए गुरुवर, वो तो घर पर है। अच्छा तो ठीक है, हमारी पुत्री जहां भी है सुरक्षित है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि संपूर्ण विजयनगर की महिलाएं विलुप्त हो गई हैं। हाँ। क्या? हमें तो समझ में नहीं आ रहा भरकम कि तुम हमारे केश में कंघी कर रहे हो या युद्ध भूमि में तलवार चला रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम तलवार चला लेते। भरकम, भरकम ये तुम क्या कर रहे हो? आपने तो कहा था इससे अच्छा मैं तलवार चला लेता, तो बस मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि जो आपका आदेश वही मेरा उद्देश्य। यह हम क्या देख रहे हैं महारानी? क्या हो रहा है? भरकम, ये आप क्या कर रही हैं? तो क्या करें हम? आज महल में एक भी दासी नहीं आई है। न रसोई बनाने वाली दासी आई है, न साफ सफाई करने वाली दासी आई है। यहाँ तक कि हमारे श्रृंगार करने वाली दासी भी नहीं आई है। धन्यवाद कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद कहकर, हमें भी बहुत तीव्र भूख लगी है महारानी। क्षमा चाहते हैं महारानी, किंतु आपकी बहन चारुलता है ना, आलस्य की मूर्ति है। दासियां नहीं आई तो उन्हें कोई काम ना करना पड़े, इस हेतु वो विलुप्त हो गई कहीं, हमें मिल ही नहीं रही है। पति हैं हम उनके, उन्हें हमारे अल्पाहार की व्यवस्था करनी ही चाहिए ना, कर्तव्य है उनका। बस बहुत हुआ, ये समय व्यंग का नहीं है, अभी तो इस समस्या का निदान ढूंढने का। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए, बेचारे को इतनी भूख लगी है कि वो मटर के छिलके खा रहा है। वैसे अचरज की बात है महारानी कि एक भी दासी महल में नहीं है। कोई ना कोई कारण तो है। महारानी की जय हो। महारानी, पंडित रामाकृष्ण जी आपसे भेंट करने आए हैं। हमसे भेंट करने? एक भी दासी नहीं आई है आज, और ऐसे में पंडित रामाकृष्ण को अभी आना था। पंडित रामाकृष्ण जी, यहाँ आने का प्रयोजन? पंडित रामाकृष्ण जी, ये क्या सभ्यता है? क्या कर रहे हैं आप? सभ्यता नहीं महामात्य, अभी तो इतनी अवधि के पश्चात किसी महिला को देख रहा हूँ, तो मन में संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी विलुप्त हो जाए। पंडित रामाकृष्ण जी, आप अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। नहीं नहीं महारानी जी, मुझे क्षमा करें। बात केवल इतनी सी है कि संपूर्ण विजयनगर में एक मेरी अम्मा और एक आपके अतिरिक्त और कोई स्त्री दिखाई नहीं पड़ रही। नहीं, एक और महिला है, चिरमणि काकी। इनकी आयु 100 वर्ष की है। मैं उनको भी उठाकर लाया था,
क्योंकि जो रानी का आदेश वही मेरा उद्देश्य। नहीं चाहिए हमें ये खिलौने, हमें भूख लगी है। इनसे हमारी भूख क्या शांत हो जाएगी? रानी माँ, कह दीजिए इनसे कि ये सब यहाँ से चले जाए और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करें। हमें बहुत भूख लगी है। स्वामी, आपको भूख लगी? हम अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करते। अभी अभी हम मटर छिल के आए थे, हम आपको मटर देंगे। जाओ मटर लेकर आओ। मटर? नहीं, हमें स्वादिष्ट अल्पाहार खाना है। अभी के अभी, इसी समय। सारी दासियां कहाँ हैं? हमें कोई भोजन क्यों नहीं दे रहा? मुझे शीघ्र चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अल्पाहार चाहिए। अभी के अभी, इसी समय। बहन, हम यहाँ ऐसे कब तक रहेंगे? हाँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। पंडित रामाकृष्ण के कहने पे हम सब यहाँ आ तो गए हैं, किंतु कितनी देर तक हमें यहाँ रुकना होगा? हमारे पिता जो हमारा भाई भी भूखे हैं, हमें भी उनकी याद आ रही है। मैं अब और नहीं रुक सकती। हाँ, मैं भी नहीं रुक सकती। पता नहीं मेरे पति कैसे अपना घर संभाल रहे होंगे। चलो चलो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो। रुक जाइए, रुक जाइए आप सब, रुक जाइए। ये लीजिए, मैं तो इस विषय पर आपसे विचार विमर्श करने आया था कि विजयनगर की सारी स्त्रियां कैसे लापता हो गईं और उन्हें कैसे ढूंढा जाए। किंतु यहाँ आकर प्रतीत हो रहा है कि इस समय अति महत्वपूर्ण विषय ये है कि राजकुमार को भूख लगी है। कोई बात नहीं महारानी जी, सर्वप्रथम आप राजकुमार के लिए भोजन पका ले, मैं उसके पश्चात आ जाऊंगा। बताइए स्वामी, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आपकी रानी माँ स्वयं अपने हाथों से आपके लिए आज भोजन पकाएंगी। सत्य? हाँ। रानी माँ, तो फिर मैं उत्तपम, इडली, रसम सब खाऊंगा। बस करो, हम भोजन नहीं पकाएंगे। पंडित रामाकृष्ण जी, आप हमें नहीं कहेंगे कि हमें भोजन पकाना है या नहीं। मत भूलिएगा, हम यहाँ की महारानी हैं। क्षमा करिए महारानी जी, कदाचित आपको भोजन पकाने का अभ्यास नहीं होगा, इसलिए कोई बात नहीं। स्वामी आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, हम चलकर लोगों के घर में जाकर ढूंढेंगे, किसी ना किसी के यहाँ तो रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन मिल ही जाएगा। किंतु चिंता का विषय ये है कि प्रजा क्या सोचेगी कि महारानी के होते हुए उनका पुत्र लोगों का झूठा बासी खा रहा है। किंतु प्रजा जो भी सोचती है सोचने दीजिए, जो भी कहती है कहने दीजिए, हमें उससे क्या। राजकुमार को भूखा तो नहीं रखा जा सकता ना। स्वामी चलिए। रुकिए। आप विजयनगर के हितैषी हैं, राजकुल के विश्वास पात्र हैं, अतः हम आपका सम्मान करते हैं। किंतु सम्मान भी मर्यादा के अधीन होता है, स्मरण रखिएगा। आज के बाद आप हमें कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्षमा करें महारानी, किंतु मैं तो मात्र ही। पंडित रामकृष्ण जी, आपको ज्ञात नहीं है कि मेरी रानी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वो मुझे भूखा देख ही नहीं सकती। अवश्य वो मेरे लिए अल्पाहार बनाएगी और मुझे अपने हाथों से खिलाएगी। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार, आपकी रानी माँ आपके लिए अवश्य भोजन बनाएंगी। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो। रुक जाइए, मेरे बापू ने आप सबके सम्मान के लिए ऐसा किया है। यहाँ से जाकर कृपया इस कार्य को विफल ना करें। और अपने बच्चों के लिए आप कतई चिंतित ना हो, वो भूखे नहीं हैं।
मैंने स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन करवाया है। देखो मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाया तुम्हारे लिए, खाओ। काका, भोजन खाइए। और आपके पति, जिनकी आप सबको इतनी चिंता है, उन्हें आपकी अनुपस्थिति में आपके ना होने का महत्व तो ज्ञात होने दीजिए। नहीं नहीं, हम अपने पति को कष्ट में नहीं डाल सकते। हाँ, जो भी हो, हमारे पति है वो। हाँ हाँ, पति है वो तुम्हारे। वो पति जिसने कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया। वो पति जिसने सदैव अपनी पत्नी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया है। वो पति जिसने कभी भी अपनी पत्नी की खुशी के विषय में नहीं सोचा। वो पति जिसने सदैव अपनी पत्नी का अपमान किया। आज जब उस पति को पाठ पढ़ाने का समय आया है तो आप सब पीछे हट रहे हैं। मत भूलिए कि मात्र आप एक माँ, बहन, बहू, बेटी, पत्नी ही नहीं, अपितु आपका स्वयं का भी एक अस्तित्व है। आज सब महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है और आप सब इतनी आसानी से पराजित हो जाना चाहती हैं। ध्यान रहे, यदि आज अगर हम पराजित हो गए तो फिर पुनः जीवन में सम्मान से अपना सर उठाकर जीने का अधिकार हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निर्णय अब आप सभी पर है। महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई में जो जो हमारे साथ है, अपने हाथ ऊपर करिए। हम हैं तुम्हारे साथ। हमें गर्व है तुम पे और महिलाओं के स्वाभिमान की इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके 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 साथ हैं। हम सब पंडित रामाकृष्ण जी के साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। इस महान उद्देश्य में हमें विजय प्राप्त होगी, अवश्य होगी। हम काली माँ की पूजा करके समय बिताएंगे। जय माँ काली। 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 अच्छा, तो ये सब पंडित रामाकृष्ण का रचा हुआ चक्रव्यूह। अरे रो मत। खाना दीजिए, मुझे खाना दीजिए। अब कैसे शांत कराऊं बच्चों को? कहा ना अम्मा आ जाएगी। हे प्रभु, अत्यंत कठिन कार्य है चूल्हा जलाना। कैसे मेरी पत्नी प्रतिदिन चूल्हा जलाती थी। चूल्हे से उठते धुएं की भांति नेत्रों में चुभती रही हैं इन पुरुषों को महिलाएं। और समय का खेल तो देखिए, आज धुएं की भांति महिलाएं इन पुरुषों के जीवन से विलुप्त हो गई हैं। वैद्य जी, मुझको बहुत तेज ज्वर है। आप मुझे औषधि क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे कहाँ से दूं औषधि? औषधि जो है जड़ी बूटी से बनती है, और जिन्हें महिलाएं तोड़कर वन से लेकर आती थीं, तब जाके कहीं बनती थी औषधि। किंतु जब महिलाएं नहीं रही तो औषधि कैसे बने? अरे भाइयों, हमें क्षमा करें। हमारी पत्नी भोजन बनाती थी, तभी हम आपको खाना खिलाते थे। अब हमारी पत्नी नहीं है तो हम कैसे भोजन करवाएं आपको? जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली।
मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अक्का को सूचित करना होगा। तेरी चारुलता यहाँ, इसने तो सब सुन लिया होगा। भास्कर, इन्होंने तो सब सुन लिया है। हमारी योजना विफल हो जाएगी। अब हम क्या करें? धन्य हो, धन्य हैं आप देवी, धन्य हैं। कृपया नीचे पधारिए। आइए। आपको शत शत नमन। धन्य हैं आप, धन्य हैं। धन्य है? क्यों? ऐसा तो क्या किया मैंने? क्या किया है? ये देखिए, इसे कहते हैं महानता। इतना महान कार्य करके भी आप इस कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहती। देवी चारुलता, आप महारानी की बहन होकर भी महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे इस प्रयास में सहयोग देकर महानता का परिचय दे रही हैं चारुलता देवी। आपको ज्ञात नहीं है, आपको अपने समक्ष देखकर इन महिलाओं में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है। वो देखिए, वो युवती जो अपना विवाह त्याग कर आई है, आपको देखकर उसमें कितना साहस बढ़ गया है। बोलिए, बोलिए श्रीमती चारुलता देवी की जय। बोलो चारुलता देवी की जय। बोलो चारुलता देवी की जय। देखो, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, यही कहना चाह रही हैं ना आप? तो आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप यहीं रहकर इन महिलाओं का साहस बढ़ाइए, इनके साहस में बढ़ोतरी कीजिए। हैं? आइए आइए आइए। हम सबका साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ। जाइए जाइए जाइए। मेरी बहन को प्रजा की दृष्टि में गिराने हेतु तुम और तुम्हारे पिताजी पंडित रामाकृष्ण ये जो भी कार्य कर रहे हो ना, वो मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगी। अरे फूल वाली महिला कहाँ चली गई? देवी माँ को अगर फूल नहीं चढ़ाया तो हमको पाप लगेगा। अब इन दंभी पुरुषों को समझ में आ रहा है कि स्त्रियों का उनके जीवन में क्या स्थान, क्या महत्व होता है। जिन महिलाओं का इन पुरुषों ने कभी मान नहीं किया, जिन्हें कभी कोई सम्मान नहीं दिया, आज उन महिलाओं के बिना कितने निसहाय हो गए हैं। ये तो फिर भी अभी इन्हें पाठ पढ़ाना बाकी है। सफल तो हम अवश्य होंगे। शीघ्र ही पुरुषों को उनकी भूल का आभास होगा। रामा, लड्डुओं से भरा थाल रखा है सामने, किंतु अम्मा इतनी शांत, ये कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ बंधु, लड्डुओं में तो इनके प्राण बसते हैं। चल, अम्मा को सताते हैं। अद्भुत, क्या लड्डू बने अम्मा, कितने स्वादिष्ट हैं। आनंद आ गया। हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है अम्मा? अभी तक मुझे एक भी डंडा नहीं मारा। अरे मार दिया। क्या हुआ अम्मा?
तुम तो लड्डुओं के लिए मुगलों तक से युद्ध कर लो, और यहाँ पूरे थाल भर के लड्डू रखे हैं, फिर भी ग्रहण नहीं कर रही। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं रोका। बात क्या है अम्मा? बात क्या है? अरे अरे रुको, मारना मत, अरे मारना मत। अरे अम्मा क्या कर रही हो? लग जाएगी, लग जाए। अम्मा रुको, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी, अरे अम्मा लग जाएगी, सुनो तो सही। तुम मेरी बात सुनो। हाँ, आराम से बैठकर प्रेम पूर्वक बात करते हैं। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? शारदा गायब? मुझे नहीं पता। अरे पता है, बताता हूँ। तुम सही सोच रही हो अम्मा, और केवल शारदा के ही नहीं, पितु राज्य की सभी स्त्रियों के गायब होने के पीछे मेरा ही हाथ है। अब तुम ही बताओ अम्मा, क्या स्त्रियां मात्र गृह कार्य करने के लिए होती हैं? नहीं ना? क्या वो मात्र बच्चों को जन्म देने और पति की खरी खोटी सुनने के लिए जन्म लेती हैं? नहीं ना? क्या तुम भी ये मानती हो कि यदि स्त्रियां समाज में ना हो तो समाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना? तो बस तुम्हारा पुत्र स्त्रियों की सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें समाज में उनका स्थान दिलाने का प्रयत्न कर रहा है, और इस अभियान में शारदा भी मेरा साथ दे रही है। हाँ, बहुत सारी विपदाएं आ रही हैं इस अभियान में, किंतु कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। मुझ पर गर्व है ना? तो बस अम्मा, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर रहा तो मैं इस लक्ष्य में अवश्य सफल होऊंगा, और फिर उन लोगों की आंखों में अश्रु होंगे जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। माँ, तुम्हारी आंखों में अश्रु नहीं होंगे, उन लोगों की आंखों में अश्रु होंगे जो इस रूढ़िवादी सोच को अब तक पाले बैठे हैं। तो लड्डू खाओगी? सारे खाओगी? महारानी, ये क्या? आपके नेत्रों से तो अश्रुधारा बह रही है। ओह, आप तो प्यास काट रही थी। अच्छा मामात्य जी, आप यहाँ आ गए। आप ना भोजन पकाने में हमारी सहायता कीजिए। वो क्या है ना, हमें भोजन पकाना नहीं आता। महारानी, आपको लगता है कि हमको भोजन पकाना आता है? अगर हमें भोजन पकाना आता तो हम आपकी बहन से विवाह करते। ऐसे देखने से भोजन नहीं बनेगा। सत्य कहा स्वामी ने। पहले लकड़ी डालिए। लकड़ी? मामात्य जी, लकड़ी डालिए। अरे, कढ़ाई के ऊपर नहीं रखना, कढ़ाई के नीचे रखना है। अब आग जलाइए। कैसे स्वामी? ऐसे। अच्छा, हाँ। अब इसमें फूंक मारना पड़ेगा। और तेज, और तेज। रानी माँ, भोजन पकाने की विधि इस पोथी में लिखी है, क्यों नहीं इसकी सहायता ली जाए? बहुत अच्छा सुझाव दिया है स्वामी ने। सर्वप्रथम घी डालिए। डाल दिया। अब निकालिए। क्यों? क्यों निकाले? अरे, सही अनुपात में नाप कर डालिए।
करछी घुमाइए। महामाते जी, करछी घुमाइए। जी जी महारानी। करछी ऐसे हवा में नहीं घुमानी, किंतु प्याज को करछी से घुमाना है। अच्छा। और अच्छे से घुमाइए महामाते जी। अरे ये क्या कर दिया आपने? सारा भोजन नष्ट कर दिया आपने। रानी माँ, कोई बात नहीं। पंडित रामकृष्ण जी कहते कि कठिनाई चाहे कितनी भी आए, किंतु मनुष्य को साहस नहीं त्यागना चाहिए। अभी तो बारंबार प्रयत्न करते रहना चाहिए। पंडित रामकृष्ण जी ने सही सीख दी है ना। चलिए एक बार पुनः प्रयत्न करते। हे ईश्वर, कहाँ फंस गए हम। किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ से निकलना होगा और अक्का को इस विषय में सख्त सूचित करना होगा। यही सही अवसर है। अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। इस गुफा में तो शेर भी है, अब कैसे जाऊं? चारुलता देवी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? और आप ये भयानक गुफा में कहाँ जा रही हैं अकेले? कदाचित आपको ज्ञात तो है ना, इस गुफा में ढेरों शेर वास करते हैं, है ना? है ना? हाँ हाँ, वो शेरों की दहाड़ तो मैंने भी सुनी थी। हाँ, वैसे आपने बताया नहीं, आप अकेले कहाँ जा रही थी? मैं लघु शंका जा रही थी। शौचालय। अरे आप क्यों चिंता कर रही है? हमने सारी महिलाओं के लिए इस गुफा में शौचालय का प्रबंध किया है। आप जाइए ना इनके साथ, इन्हें शौचालय ले जाइए। जाइए जाइए। हाँ चलिए चलिए चलिए। कहाँ फंस गई हूँ मैं? यहाँ से पता नहीं कब और कैसे निकल पाऊंगी। शिकारी का तो शिकार हो गया। तुम मेरा शिकार नहीं हो, तुम प्रेम हो मेरा।
और शिकार तो मैं उस चारुलता का करने आया था, कर भी दिया। ऐसा भयभीत होकर भागी है कि अब यहाँ से भागने का विचार भी नहीं करेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि चारुलता की अनुपस्थिति में हमारे महामात्य प्रलयंकर जी का क्या हाल हो रहा होगा। माता की हालत तो देखने वाली होगी। चारुलता, बता बता, हमारी पत्नी चारुलता कहाँ है? आज हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे, बता। क्षमा महामात्य, आप ही विचार कीजिए कि वो कहाँ छिपी हो सकती है। संभव है कि आप पर दृष्टि रखने के लिए यही दीवार बंद कर या कहीं किसी भी रूप में छिपी हो। हम ढूंढते। चारुलता, हम जानते हैं कि तुम इसके अंदर हो, बाहर आ जाओ ना। चारुलता, देखो तुम हमारी पत्नी हो, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं हो अंदर? तो कहाँ हो तुम? चारुलता, देखो तुम हमें अधिक तंग मत करो। अगर तुम अंदर हो तो बाहर आ जाओ। चारुलता, 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 नहीं, ये तुम नहीं हो सकती। अरे धनी मनी, वो हमने तुम्हें काजू, बादाम, किशमिश सब मेवे दिए हैं ना, वो समस्त मेवे खीर में डाल देना। जी गुरुजी। हाँ। और हाँ धनी मनी सुनो, यदि खीर में तनिक भी खराबी हुई तो हम तुम दोनों को इतने कोड़े लगवाएंगे, चमड़ी उधड़ जाएगी। खीर खराब नहीं होगी गुरुजी, अति स्वादिष्ट बनेगी। हाँ। अरे धनी मनी, खीर अभी पकी या नहीं? देख रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, अभी आपके खाने योग्य ये खीर नहीं है, अभी इसे और अच्छे से पकाना होगा। पकाओ। आए। ऐसा प्रतीत हो रहा है भूख के मारे हमारी जान निकल जाएगी। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? गुरुजी चिंतित मत होइए गुरुजी, हम ये खीर चख कर यही तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके लिए जो खीर बने वो स्वादिष्ट नहीं, अमृत समान अति स्वादिष्ट हो। तब तक हम और धनीचार्य दोनों मिलके खीर को अच्छे से चखेंगे, इसका आकलन करेंगे ताकि आपके योग्य ये खीर बन जाए। चखो। अरे मूर्खों, और कितना चखोगे? खीर हमारे योग्य तैयार हुई है नहीं? हाँ गुरुजी। आइए। लाओ। आप क्या कर रहे थे? चारुलता जी को ढूंढ रहे हैं क्या? भयभीत हो गए क्या पंडित रामाकृष्ण? हम तो अपनी तलवार की धार का निरीक्षण कर रहे थे। आपको क्या लगा? वैसे आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे ना?
क्या? मैं तो आपको दरबार में आपको निमंत्रण देने आया था। मैं आज एक विशेष घोषणा करने वाला हूँ, तो आपका दरबार में उपस्थित होना आवश्यक है। आशा करता हूँ आप अवश्य आएंगे। धन्यवाद। प्रस्थान करने की अनुमति दे। हाँ, प्रणाम। कैसी घोषणा? महोदय, मेरे बच्चों को जो जो मिष्ठान चाहिए वो इन्हें दे दीजिए। मुझे मिठाई नहीं, मुझे माँ चाहिए। स्नेहलता, 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 स्नेहलता। अरे भाई, क्या आपने मेरी स्नेहलता को देखा क्या? आज मेरा उससे विवाह है। स्नेहलता, स्नेहलता। सोहन की अम्मा, सोहन की अम्मा कहाँ चली गई? सोहन की अम्मा। श्रीजेश कृष्णन। रामा जी प्रणाम, प्रणाम रामा जी। प्रणाम। बात क्या है? इस प्रकार निर्वस्त्र क्यों घूम रहे हो? रामा जी, मेरा पुत्र अभी छोटा है। ये थोड़ी थोड़ी अवधि पे लघु शंका करता रहता है, जिस कारण मेरे समस्त वस्त्र गीले हो गए हैं। मेरी पत्नी भी तो नहीं है, अन्यथा मेरे वस्त्र अब तक धुल के सूख गए होते। हाँ। प्रणाम रामा जी, प्रणाम। सोहन की माँ, कहाँ चली गई तुम? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये गुरुवर, क्या हुआ? सभी पंडितों के साथ आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे घबराए नहीं तो क्या नृत्य करें? अनर्थ हो गया है पंडित रामाकृष्ण, अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ? ऐसा अनर्थ हुआ है जो कदापि नहीं होना चाहिए था। वो मंदिर से माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई है। क्या? माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई? हाँ। और बाकी की मूर्तियाँ? वो सब तो है, परंतु दूसरे मंदिर से सरस्वती माँ की मूर्ति विलुप्त हो गई है, जबकि गणेश जी और शंकर जी की मूर्ति यथावत है। अरे हमारे मंदिर से भी माता लक्ष्मी की मूर्ति विलुप्त है, जबकि विष्णु भगवान की मूर्ति वहीं के वहीं है। देखिए 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 क्या अनर्थ हुआ है। वो मंदिर से माँ की प्रतिमा विलुप्त हो गई है। आप तो बड़े ज्ञानी बने फिरते हैं ना। अब बताइए बताइए बताइए, ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? मुझे कैसे ज्ञात होगा गुरुवर? सर्वज्ञानी तो आप हैं, आपको ज्ञात होगा। आप बताइए। नहीं नहीं पंडित रामाकृष्ण जी, इन्हें न कभी कुछ ज्ञात था, न ही कभी कुछ ज्ञात होगा। वो क्या है ना, आयु हो गई है इनकी, और वृद्धावस्था में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। हम तो सदैव ही सर्वज्ञानी हैं। हम तो हैं ही सर्वज्ञानी, इसलिए प्रश्न किया है आपसे। उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। हे काली माँ, क्षमा कर देना, हम सबको क्षमा कर देना। माँ, हम सबको क्षमा कर देना। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हैं आप? अरे आपको भी मांगनी चाहिए गुरुवर। आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि मंदिरों से मात्र माँ की प्रतिमा गई है, चाहे वो काली माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ, चाहे सरस्वती माँ, जबकि शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, सबकी प्रतिमा वैसी की वैसी ही है। उधर देवी माँ विलुप्त हुई हैं और इधर विजयनगर से सारी महिलाएं विलुप्त हो गई हैं। इसका कारण ज्ञात है आपको? कारण ये है कि विजयनगर में महिलाओं का अपमान हुआ है, उनकी महत्ता को कम आंका गया है। विजयनगर के पुरुषों को लगता था ना कि स्त्रियों के होने ना होने से उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देख लीजिए, आप सब भूल गए। देवी माँ भी एक महिला है। रुष्ट हो गई ना वो हम सबसे। देवी माँ रुष्ट हो गई है, फिर तो अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? विजयनगर के पुरुषों को लगता था ना कि स्त्रियों के होने ना होने से उनके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देख लीजिए, आप सब भूल गए। देवी माँ भी एक महिला है। रुष्ट हो गई ना वो हम सबसे।
बात तो उचित की है पंडित रामकृष्ण जी ने। हाँ गुरुजी, पंडित रामकृष्ण तो बाजी मार रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए ना, अपनी रोटी सेकिए, खड़े हैं ऐसे करके। हाँ गुरुजी, कीजिए कीजिए, कुछ कीजिए। ये सब व्यर्थ की बातें कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण। यदि माँ ने सभी महिलाओं को विलुप्त किया है तो महारानी को विलुप्त क्यों नहीं किया? आपकी वो अम्मा को विलुप्त क्यों नहीं किया? बताइए बताइए बताइए। मेरी अम्मा को छोड़िए, आप महारानी की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे वो विजयनगर की कर्ता धर्ता हैं और ऐसे विचित्र प्रश्न पूछकर आप देवी माँ की कृपा पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। देखिए पंडित जी, ये क्या अनुचित बात कर रहे हैं गुरुवर? हमसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। पंडित रामकृष्ण, सही कहा आपने, सत्य कह रहे हैं आप। हाँ, कल रात स्वयं भगवान शिव हमारे स्वप्न में आए थे और हमसे कहने लगे, हे तथाचार्य, विजयनगर में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए माताजी रुष्ट हो गई। देखो ना, महिलाएं तो महिलाएं, अब तो विजयनगर के मंदिरों से देवियां भी रुष्ट होकर विलुप्त हो रही हैं। इसमें घबराने की क्या बात है? पूजा अर्चना के लिए और देवता है ना मंदिर में। किंतु बिना देवी के मंदिर अधूरा है। ऐसे ये बात भी सही है, देवी माँ के बिना तो मंदिर अधूरा ही होता है। ये तो गंभीर समस्या है। हमें इस समस्या के समाधान हेतु राजगुरु तथाचार्य के नेतृत्व में महारानी के समक्ष जाना चाहिए। क्यों गुरुवर? हमारे नेतृत्व में? हाँ अवश्य। हमें पूर्ण आशा है कि महारानी इस समस्या का समाधान अवश्य निकालेंगी। हाँ हाँ, चलिए चलिए, हमारा नेतृत्व कीजिए, आइए। हाँ चलो। अरे हमारी छोटी, अरे बच्चा, अरे अरे कोई हाथ, कैसा कोलाहल मचा रखा आप सबने। पंडित रामकृष्ण जी, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण आपने इन सबको यहाँ एकत्रित किया है? बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है महारानी जी। और महारानी, उसी समस्या के निवारण हेतु हमने इन सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। ये जो है, ये तीनों विजयनगर के प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारी हैं महारानी। आगे आओ, आगे आओ और महारानी को वो सब कुछ बताओ जो तुमने हमें बताया था। महारानी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विजयनगर के पुरुषों ने विजयनगर की महिलाओं का जो अपमान किया है, ये सब उसी का परिणाम है। हो गुरुवर, कहीं आपके कहने का तात्पर्य ये तो नहीं कि परिणाम स्वरूप ये देवी माँ का प्रकोप है कि समस्त महिलाएं विलुप्त हो गई हैं? हाँ 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 हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि देवी माँ रुष्ट हो गई है महारानी। पंडित रामकृष्ण जी, आपको ये बात कब ज्ञात हुई कि देवी मां रुष्ट हो गई? अभी जब गुरुवर और इन पंडितों ने इस विषय को हमारे समक्ष रखा। परंतु दरबार तो आपने पहले से ही बुला रखा था। अतः आपको पूर्व से ही सूचना थी कि देवी मां की मूर्तियां रुष्ट होने वाली। नहीं, वो
वो तो मुझे आभास था कि कुछ अप्रिय घटित होने वाला है, क्योंकि कल रात्रि स्वप्न में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों आई थी और दोनों ने कहा कि वो विजयनगर के पुरुषों से अत्यंत ही रुष्ट हैं। इसीलिए मैंने दरबार बुलाया था ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके। सुनिए सुनिए पंडित रामाकृष्णा, हमारे स्वप्न का वर्णन अपना स्वप्न बताकर मत कीजिए। महारानी, बात ये है कि कल रात्रि भगवान शिव हमारे स्वप्न में आए और हमें सावधान किया। भगवान शिव ने हमें कहा, तथाचार्य सावधान हो जाओ, समस्या आने वाली है। समस्या आ गई। गुरुवर, मेरे स्वप्न में भी आए थे। हमें तो जो जो आता है आपको तो अवश्य आएगा। किंतु ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देवी माँ की मूर्तियाँ किसी ने चुरा ली। नहीं महारानी जी, क्योंकि यदि कोई चोर चोरी करता तो वो समस्त मूर्तियों की चोरी करता, जबकि मंदिरों से मात्र देवी माँ की मूर्तियां ही विलुप्त हुई हैं, जबकि शिव जी, हनुमान जी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, इन सब की मूर्तियां वैसी की वैसी ही स्थापित हैं। पंडित रामाकृष्ण, ये सब निरर्थक बातें हैं और हम इन पर विश्वास नहीं करते। अभी तो इन सब बातों पे हम हमारा समय नष्ट नहीं करेंगे। चलो स्वामी। महारानी जी, कुछ और भी है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि जब से समस्त महिलाएं विलुप्त हुई हैं, तब से हर एक घर में, प्रत्येक घर में संकट उत्पन्न हो गया है महारानी जी। पुरुष ना तो बच्चों की देखभाल कर पा रहे हैं, ना चूल्हा जला पा रहे हैं, ना भोजन पका पा रहे हैं, ना वस्त्र धो पा रहे हैं और ना ही साफ सफाई कर पा रहे हैं, जबकि ये सभी कार्य एक स्त्री सुचारू ढंग से कर पाती है। ये भी तो कहिए कि भूखों मरने की नौबत आ गई। देखिए महारानी जी, देखिए, विजयनगर के राजगुरु ये कह रहे हैं जी कि भूखों मरने की नौबत आ गई है उनकी। उचित कहा आपने। मेरी रानी माँ मुझे बहुत अच्छे से लालन पोषण करती है। अभी उन्होंने मुझे स्वयं भोजन पकाकर खिलाया। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हैं आप महारानी जी, आप धन्य हैं जो राजनीति से लेकर युद्ध कौशल और रसोई तक की सभी विद्याओं में पारंगत हैं। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी प्रजा की ओर से, प्रजा की महारानी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या निवेदन करना चाहते हैं? जी, बात यह है कि जब तक विजयनगर की समस्त महिलाओं के विषय में कोई सूचना नहीं मिल जाती, जब तक इन बेचारे बच्चों की माताएं लौटकर वापस नहीं आ जाती, तब तक इन बच्चों की देखभाल, इनका ध्यान और इनका पालन पोषण आप ही करें। जब तक इन बेचारे बच्चों की माताएं लौटकर वापस नहीं आ जाती, तब तक इन बच्चों की देखभाल, इनका ध्यान और इनका पालन पोषण आप ही करें। क्योंकि एक महारानी के लिए उसकी प्रजा संतान की भांति तो होती है ना महारानी जी। और अपने राज्य के प्रति आपके प्रेम और समर्पण के विषय में तो हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि आप अपनी प्रजा, अपने संतानों के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकती, कदापि नहीं देख सकती, है ना महारानी जी? कहिए महारानी जी, आप अपनी प्रजा की आंखों में अश्रु नहीं देख सकती ना? हम सबको पूर्ण विश्वास है कि ऐसे संकट की घड़ी में आप इस प्रस्ताव के लिए ना नहीं कहेंगी। कहिए महारानी जी, कहिए, प्रजा आपके मुख से हाँ सुनने को उत्सुक है। कहिए महारानी जी। अवश्य।
हम इन सब बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व लेते हैं। जय हो। समस्त प्रजा हमारे संतान के समान है और इनके सुख दुख में हम समान रूप से सम्मिलित हैं। बोलो महारानी सुलक्षणा देवी की, करुणामयी महारानी की, माता स्वरूप महारानी की, महारानी जी की, महारानी सुलक्षणा देवी की, महारानी सुलक्षणा देवी की, महारानी सुलक्षणा देवी की, महारानी सुलक्षणा देवी की। रामा, कभी तो बाज आ जा। अब तो तू राजगद्दी से भी शत्रुता मोल लेने लगा। अब क्या होगा? असली आनंद तो अब आएगा बंधु, क्योंकि अब प्रारंभ हुआ है असली खेल। स्वामी, ये सब क्या है? हाँ, आपको इन सब बच्चों के साथ मिलकर ऐसी उदंडता नहीं करनी चाहिए। क्रीड़ा का आनंद लेने दीजिए रानी माँ, अन्यथा मुझे इतने सारे मित्र क्रीड़ा ये तो मिलते ही कहाँ हैं? स्वामी, अरे रुक जा। अरे ये जल कैसा है? हरकम, ये क्या है? ये लघु शंका है। क्या? ये हमारा शयन कक्ष है और ये बच्चों, बंद करो ये उद्दंडता। अक्का, पंडित रामाकृष्णा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हरकम, हमसे ना ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा। एक काम करो, तुम इन बच्चों की ना देखभाल करो। हाँ? रानी का आदेश, वही मेरा उद्देश्य। मैंने बड़े बड़े पहलवानों को ठीक किया है। ये बच्चे किस खेत की मूली है? तो आप जाइए। हाँ। बच्चों, इधर आओ। चारुलता को देख रही हो, कैसे शांत बैठी है? हाँ, शांत तो बैठी है। चलो परिश्रम करवाते हैं इनसे। हाँ हाँ, चलो चलो। माता जी, आप चूल्हा क्यों फूंक रही हैं? अरे आपको तो श्वास का रोग है, धुआं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं नहीं तो किसी न किसी को तो चूल्हा फूंकना ही होगा, जिससे अग्नि की आंच बनी रहे। अरे तो यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं ना, कोई भी ये कार्य कर लेगी। अब चारुलता देवी को ही देखिए, कैसे खाली बैठी हैं। अवश्य यही विचार कर रही होंगी कि कौन सा कार्यभार अपने सर पर लिया जाए। चारुलता देवी, यहाँ आइए, चूल्हा जलाकर आप भोजन पकाइए, क्योंकि आप अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। और ऐसा आपसे किसने कहा? वही जो आपके हाथ के स्वादिष्ट भोजन की प्रशंसा करते नहीं थकते। अरे हम सबके प्यारे महामात्य प्रलयंकर जी।
और मुझसे अधिक भला किसे ज्ञात होगा कि आप कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। आप भूल गई, आप हमारे आवास पर गृह कार्य करती थी, है कि नहीं? आपके हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन खाए हैं मैंने। तो बस शीघ्र आइए, चूल्हा जलाकर भोजन पकाइए। अरे देखिए देखिए, महान चारुलता देवी आप सबके लिए भोजन पकाने को तैयार हो गई हैं। बोलो श्रीमती चारुलता देवी की, श्रीमती चारुलता देवी की, महान चारुलता देवी की, महान चारुलता देवी की। आप होश में तो है महामात्य जी? अपने इस अट्ठास को विराम दीजिए। अच्छा हुआ आप शीघ्र होश में आ गए। एक घोषणा करवा दीजिए कि अब से बच्चों की जिम्मेदारी महामात्य जी लेंगे, अतः वो सारे बच्चों को अपने साथ अपने महल ले जा रहे। ये कैसी बातें कर रही हैं महारानी? इन बच्चों पर अपनी ममता की बरसात करने के स्थान पर आप इन्हें स्वयं से दूर कर रही हैं। और इन बच्चों में आपका अपना पुत्र स्वामी भी तो है। आप जिसे हमारे आंचल का टुकड़ा समझ रहे हैं, वो स्वामी हमारा पुत्र नहीं। महाराज ने उन्हें गोद लिया था। अच्छा, तभी हम सोच रहे थे कि आपके नेत्रों में अपने पुत्र के प्रति प्रेम की नहीं, अभी तो क्रोध और द्वेष की ज्वाला क्यों दिखाई देती है? उतना ही बोलिए जितना आपकी जीवा को शोभा दे। जाइए और घोषणा करवा दीजिए। और हाँ, सारे बच्चों को एकत्रित कीजिए और उन्हें अपने महल ले जाइए। महारानी, किसी के प्राण लेने का आदेश दीजिए, हम एक क्षण नहीं लगाएंगे। ऐसा आदेश मत दीजिए जो हम ना कर पाए। और आपको ऐसा उत्तरदायित्व लेने से पूर्व भली भांति सोचना चाहिए था। हमें उस पंडित रामाकृष्ण ने अवसर ही कहाँ दी? बताइए, सब कुछ कितने शीघ्र हो गया। करते क्या हम? हम आपकी सहायता करेंगे। आप इस राज्य की महारानी जो है, हमें समस्या में उलझाने वाला पंडित रामाकृष्ण ही है। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि विजयनगर की महिलाओं के विलुप्त होने में भी पंडित रामाकृष्ण का ही हाथ है। जी महारानी, परंतु पंडित रामाकृष्ण इस सब में एक भूल कर बैठे हैं। उसने विजयनगर की समस्त महिलाओं को विलुप्त तो किया है, परंतु उन महिलाओं में हमारी पत्नी चारुलता भी है। और चारुलता हमारी सहायता अवश्य करेंगी। किसी भी प्रकार से मुझे यहाँ से निकलना होगा और इन लोगों को पंडित रामाकृष्ण के विरुद्ध करना होगा। क्या हुआ? आप विलाप क्यों कर रही हैं? तो और क्या करूं बताइए? हम सब तो यहाँ एक नेक कार्य हेतु एकत्रित हुए, किंतु बच्चों का क्या दोष? हाय बेचारे बच्चे, वो तो भूखे प्यासे होंगे ना। और जैसे ही ये विचार मेरे मन में आ गया, मेरे तो आंसू निकल गए, रोना आ गया। मेरे
बच्चे हैं ही नहीं। हाँ, मेरे कहाँ बच्चे हैं, किंतु विजयनगर की प्रजा के तो बच्चे हैं, आप सबके तो बच्चे हैं। वो बेचारे भूखे प्यासे पता नहीं कैसे स्थिति में वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम यहाँ हैं। कोई भी बच्चा भूखा प्यासा नहीं है। कदाचित आपने सुना नहीं कि भास्कर ने क्या कहा कि सभी बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है और स्वयं उसने समय से सबको भोजन करवाया है और समस्त बच्चे अब तो राजमहल में हैं और उनकी देखभाल का जिम्मा स्वयं महारानी ने लिया है। महारानी ने? हाँ। अरे महारानी तो महान है, महान। किंतु हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने पतियों के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं? बताइए बताइए। वो तो हमारे लिए चिंतित बैठे होंगे और हम यहाँ पर हैं। बताइए। सत्य कहा आपने, मेरे पति तो अस्वस्थ हैं। बताइए, आपके पति अस्वस्थ हैं तो आपको तो उनके समीप होना चाहिए ना कि यहाँ। हमारे पति वहाँ भूखे हैं, प्यासे हैं, चिंतित हैं और हम सब यहाँ आनंदित होकर प्रफुल्लित होकर भोजन पका रहे हैं। सत्य कहा आपने, हम अपने पति और बच्चों को और कष्ट नहीं दे सकते। हमें भी हमारे होने वाले पति के पास लौटना होगा। हमें भी लौटना है। हम कब तक इस स्थान पर रहेंगे? वो ही तो मैं कह रही हूँ, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। एक काम करिए, आप लोग मेरे संग चलिए। आइए आइए चलते हैं। चलिए 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 चलिए। रुक जाइए। वो तेरी, यदि चारुलता इन सब महिलाओं को यहाँ से लेकर चली गई तो बापू की योजना विफल हो जाएगी। क्या करूँ?